जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस से हमको एक बड़ी अच्छी बात सीखने को मिलती है कि पहले कर्तव्य करिए, अधिकार स्वतः आपको मिलेगा। फिर अधिकारों की सारी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। कब? जब हम अपना कर्तव्य करना शुरू कर देंगे। जैसे कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता में कि कर्म करिए, फल की आशा मत करिए। आप जैसा कर्म करते जाएंगे, फल बनता जाएगा। एक आपको करना है, दूसरा स्वतः बनेगा। कर्म आपको करना है, फल अपने आप बनेगा। यहाँ श्री रामचरितमानस में कर्तव्य आपको करना है, अधिकार अपने आप मिलेगा। जिस दिन हम लोग इस सिद्धांत को, इस रहस्य को, श्री राम और श्री रामचरितमानस की इस सीख को समझ जाएंगे, समझना भर है, तो ये अपने आप हम अपनाने लगेंगे। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कर्तव्यों के पथ पर चल करके कैसे अधिकार के पास हम सरलता पूर्वक पहुंच सकते हैं। बल्कि यूं कहें कि जब हम कर्तव्य पथ पर चलने लगते हैं तो अधिकार बनने लगता है, मिलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग पहले इस बात पर ध्यान दें कि हमारा क्या कर्तव्य है। इस बात पर तो हमारा दिमाग ही नहीं जाता है कि अपने कर्तव्यों की पहचान करें। माता पिता से हम अधिकार की मांग करते हैं, अपने भाई से अधिकार की मांग करते हैं, पति से, पत्नी से, अपने बच्चों से, हर जगह हम मांग रहे हैं। और भगवान श्री राम जी हमको बताते हैं कि मांगना तो कुछ है ही नहीं है। आप मांगने वाले नहीं हैं, आप देने वाले हैं। श्री राम जी के अनुसार मेरा भक्त कभी भी मांगने वाला नहीं हो सकता, वो तो सदैव देने वाला है। जो मांगता है वो भक्त नहीं श्री राम जी का। तो हम सब थोड़ा सा अपने मन में गहराई से सोचें कि आखिर ये जो भी हमारे सामने जितनी भी समस्याएं आती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आती हैं कि हम बिना कर्तव्य किए अधिकार चाहते हैं सबसे। अपने घर में, परिवार में, समाज में, देवी देवताओं से भी हम बिना कर्तव्य के अधिकार मांग रहे हैं। वे कहते हैं कि आप सत्य का आचरण करिए, अनुसरण करिए, आपको आपका अधिकार मिल जाएगा। सच सच बताइए, अपने हृदय से पूछिए, क्या मैंने एक भी सत्य का अनुसरण किया है? भला हम में से कौन नहीं जानता कि हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, दया करुणा के भाव रखने चाहिए। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम सदैव सत्य ही बोलते हैं। अरे श्री रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है, जब अवधवासी कह रहे थे, अरे भाई सब तरह के लोग होते हैं, हमारे ही आप जैसे हैं ना, वहां पर कुछ तो कह रहे थे कि ये वन भेजने में भगवान श्री राम को भरत का भी सहमति है। तो वहीं पर दूसरे नागरिक ने कहा कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हम लोगों को बोलना है। बिल्कुल कपकपा करके उसने कहा नहीं। फिर नहीं का कारण बताया कि ऐसा क्यों नहीं बोलना है। कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और जब पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है?
पाप बढ़ने लगते हैं। तो क्या हमने और आपने निंदा जैसी चीज को छोड़ दिया है? क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या को छोड़ दिया है? यही तो हमारा धर्म है ना। इन सबको छोड़ना ही हमारा धर्म है। इन सब के साथ हैं तो अधर्म पर हैं, अर्थात हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इन सब से दूरी बनाइए, नजदीकी बनाइए भगवान श्री राम जी के गुणों से। प्रेम, सम्मान, दया, करुणा, कोमल और मधुर वाणी, सबको देने का भाव बनाइए। सबके साथ सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य देखिए कि मुझे इनके साथ क्या करना है, वे मेरे साथ क्या कर रहे हैं, इससे हमको नहीं मतलब है। हमें क्या करना है, हमको तो बस इतना देखना है ना, क्या मैंने किया। तो जब हम अपने कर्तव्यों की पहचान करेंगे, कर्तव्य पथ पर चलेंगे, धर्म का अनुसरण करेंगे, तो अधिकार मेरे सामने खड़ा होगा। फिर उसके लिए मुझे किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं लड़नी होगी। ये सारी सीखें हम सबको श्री रामचरितमानस से मिलती हैं। जब हम इससे जुड़ेंगे, अपने कर्तव्य को हमेशा सबके साथ करते रहेंगे, तो हमारा जीवन एकदम सुखों से भर जाएगा। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आनंद, सब कुछ हमारे अधिकार में होगा। जय श्री राम जी।